नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना। मेष राशि के अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार मेष जो राशि है वो साढ़े साथी में भी चल रही है। तो दिसंबर का जो महीना होगा वो मेष राशि के लिए किस प्रकार का होगा? यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भाग्यश भी जो है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, दिसंबर के 5 तारीख के बाद यह जो गुरु है ये वक्री होकर आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है। इसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो दिसंबर महीने में मेष राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, ये आपका अष्टमेश भी है, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब ये जो मंगल है वह अष्टम भाव से दिनांक 8 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो षष्ठेश या फिर नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध, यह बुध आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें करीबन 12-13 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी राशि यद्यपि साढ़े साथी में है, लेकिन साढ़े साथी के जो संपूर्ण प्रभाव है वो आपके राशि पर देखे नहीं जाएंगे। इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ एक बात है कि थोड़ा सा मानसिक जो तनाव है वो देखा जाएगा, क्योंकि जो बुध है वो इस महीने के मतलब करीबन दिसंबर महीने में बहुत सारे जो दिन है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा आपका जो मानसिक स्तर है उस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन लेते आपके होते हैं, वो आप काफ़ी जल्दी जल्दी में लेते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, यह शुक्र आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 20 तारीख को। इसी प्रकार राशि का जो पंचमेश जो ग्रह है सूर्य, यह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 16 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। राशि का जो लावेश है शनि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये जो शनि है यह मार्गस्थ हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आर्थिक स्तर पर बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ पहले जो 10-15 दिन है इसमें थोड़े बहुत आपको फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं वो थोड़े आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे का जो समय है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभदायी साबित होगा। वैसे जो आपके लिए आते जाएंगे, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की करनी है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार कुछ नई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है इस महीने का, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। तो पैसे के मामले में या फिर इनकम के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है यह वक्री है। अब यह वक्री होकर दिनांक 5 तारीख को आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार घर के बारे में, वास्तु के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने हैं तो करीबन 6-7 तारीख के पहले अगर आप वो काम करते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, यह आपके सब अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 16 तारीख के बाद। यह जो रवि है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर दो जो छोटी मोटी बातें चल रही थी या फिर कहा सुनी हो रही थी, वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो भी इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है
वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। इस महीने के कोई भी अगर आपको नया काम शुरुआत करना है किसी भी प्रकार का, तो वो करीबन आप इस महीने के 17-18 तारीख के बाद अगर आप शुरुआत करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होने वाला है, चिंता ना करें। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए और एक बात, मतलब जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है, जो संपूर्ण महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आप जो भी एफर्ट ले रहे हो उसको उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस इस महीने के 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके फेवर में चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो शुक्र ग्रह है ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 20 तारीख के बाद। यह जो शुक्र है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। इस संपूर्ण महीने में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो भी रुके हुए काम हैं वे भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो काम हैं वह आप इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश जो है शनि या फिर जो दशमेश है शनि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि ये जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हो सकता है कि अगर आपको बाहर जाना है, मतलब परदेश गमन करना है, तो भी ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके काम के सिलसिले में अगर आपको फॉरेन जाना है, परदेश गमन करना है, तो ये जो महीना है आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए, यद्यपि महत्वपूर्ण ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन गुरु जो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 18-20 तारीख के बाद रवि और मंगल ये जो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होंगे। इसके कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना, इस प्रकार के जो काम है वो आप करीबन 6 तारीख के इर्द गिर्द हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वह आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो योग है यह भी आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। हो सकता है जो भी काम के लिए पिछले करीबन 4-5 महीने से आप बहुत ज्यादा राह देख रहे हो, तो वे जो काम है खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वे आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्रीय योग है यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। खास करके लोन लेना, लोन देना, इससे थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में अगर आप कोई ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां जो है वह सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए
उसी प्रकार थोड़ा बहुत जो मानसिक तनाव है वह देखा जाएगा। लेकिन ये जो मानसिक तनाव है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा नहीं जाएगा आपकी जो रोज़ाना ज़िंदगी है उस पर। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में जो बुध है वह आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। अब ये जो इंट्यूशंस हैं, यह इंट्यूशंस आपके भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन दिनों में आप जो भी निर्णय लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है जो शुक्र है, ये आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। दिनांक 30 तारीख को आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा जो बुध है वो आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो दिनांक 30 तारीख को छोटे मोटे जो स्ट्रेस है वो देखे जा सकते हैं, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा परिणाम आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर देखा नहीं जाएगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 4 तारीख को है और जो अमावस्या है वह दिनांक 20 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास करके रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस महीने के करीबन 4 और 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर का जो महीना है, मतलब इस साल का जो आखिरी महीना है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको करीबन 10-12 तारीख तक राह देखनी है। उसके बाद जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेष राशि का दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।